नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को राहत, ऑरेंज जोन में दुकानें खोलने की मिली छूट। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, उच्च स्तरीय समिति गठित करने का दिया निर्देश। अब ट्रेन से घर वापसी शुरू। बेंगलुरु और गोवा से जम्मू कश्मीर के लिए निकली 2 ट्रेनें। और जम्मू के न्यू प्लॉट से और कठुआ में नए कोरोना संक्रमित मिलने से सख्ती में आया प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अब से प्राइवेट नर्सिंग होम, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स का कामकाज फिर से बहाल किया जाएगा, मगर सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के आधार पर। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑरेंज जोन की सूची में शामिल सभी जिलों में स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की छूट दी है। यहाँ की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने सभी जोन में कुछ शर्तों के साथ जरूरी और गैर जरूरी सामानों के लिए दुकानें खोलने की छूट दी थी, लेकिन कई राज्यों ने इसे तुरंत लागू नहीं किया। हालांकि अब जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑरेंज जोन की सूची में शामिल सभी जिलों में स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की छूट दी है। हालांकि जारी गाइडलाइन के अनुसार ये दुकानें खास दिन पर ही खुलेंगी, यानी ऑरेंज जोन की दुकानें रोस्टर के हिसाब से खोली जा सकेंगी। ये जानकारी उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंगला ने दी। सूची में 12 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया था। इसमें बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, कुलगाम, बड़गाम, सांभा, कठुआ, राजौरी, रामबन और रियासी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का आदेश देने से उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल इनकार कर दिया है। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध का विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि समिति में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और संचार सचिव भी शामिल होंगे। ये समिति 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करेगी। आज बेंगलुरु से 2 रेलगाड़ियां रवाना होने के साथ साथ अन्य राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के 50,000 के करीब कामगारों, विद्यार्थियों को लाने की मुहिम शुरू की गई है। पहली ट्रेन मंगलवार को उधमपुर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद मंगलवार व बुधवार को भी फंसे लोगों को लेकर रेलगाड़ियां पहुंचेगी। उधर सड़क मार्ग से भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में लोगों के लौटने का सिलसिला जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे ही कोरोना संक्रमितों के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के न्यू प्लॉट में कल कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसे इलाज के लिए सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पॉजिटिव केसेस आने के फौरन बाद सारे न्यू प्लॉट को सील कर दिया गया और लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं बसोली से 2 दिन पहले सामने आए संक्रमित मामलों के बाद आई रिपोर्ट में बिलावर उपजिले से भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। उधर लखनपुर से प्रदेश में दाखिल हुए 3 ट्रक चालकों के लिए किए गए सैंपल भी पॉजिटिव आए हैं। इन्हें सैंपलिंग के बाद अपने गृह जिलों की ओर भेज दिया गया है। ऐसे में संबंधित जिले अब इनके संपर्क में आए लोगों और यात्रा इतिहास की जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, अध्यक्ष भाजपा जिला विनय कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने वार्ड नंबर 1 में 60 जरूरतमंद परिवारों में राशन व फेस मास्क कवर वितरित किए ताकि इनकी कमी किसी तरह से दूर हो सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, भाजपा जम्मू जिला प्रधान श्री विनय कुमार गुप्ता ने जवाहर नगर, नरवाल कैंटोनमेंट, गांधीनगर विधानसभा जम्मू में नर सेवा, नारायण सेवा के अंतर्गत 120 जरूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री व फेस कवर मास्क प्रदान किए। इस अवसर पर भाजपा जिला के महामंत्री अंकुश गुप्ता, सेक्रेटरी नरेंद्र कोकी, भारत भूषण शर्मा, भाजपा सतवारी मंडल प्रधान संजय कुमार, रोहिणी चंदन, जगदीश राज व अन्य लोग भी उपस्थित थे। रोटरी क्लब के सदस्यों ने आज ओल्ड सिटी में महेशपुरा, शक्तिनगर, गुम्मट चौक, रघुनाथ मंदिर और विभिन्न नाकों पर खड़े पुलिसकर्मियों को चाय बिस्किट पिलाकर उनको सम्मानित किया और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए ताकि इस तरह इनका हौसला और बढ़े। और ये सारा कार्यक्रम रोटरी क्लब के गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी की देखरेख में किया गया। जम्मू के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय अशोक सोडी की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मीडिया कर्मियों, सहयोगियों की तरफ से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। याद रहे कि आज से 12 साल पहले अशोक सोडी सांभा में हुए आतंकी हमले की कवरेज करते हुए शहीद हो गए थे।
जम्मू में जीएमसी व इसके सहयोगी तमाम अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के मद्देनजर ओपीडी शुरू की गई है। अब लोग अपने टेस्ट के लिए अस्पतालों में जा सकते हैं और यहां उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अन्य नियमों का पालन करने की जरूरत होगी ताकि अस्पताल प्रशासन के लोगों को सहयोग मिल सके। ये सारी जानकारी जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीब चंद डिगरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए दी। देर से डिमांड थी लोगों की कि ओपीडी शुरू होने चाहिए, तो हमने बड़े सोच समझ के और सारे जो भी हमारे HODs हैं उनको और मेडिकल स्टूडेंट को लेके साथ में एक प्रपोजल बनाया है जो कल से हम लागू करेंगे, जिसमें हर दिन हर स्पेशलिटी के 20 लोगों को हम वो करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे टेलीफोन के थ्रू और उनको ये बोलेंगे कि आप स्लॉट्स में आइए, जैसे कोई 10 से 11 के बीच में आए, कोई 11 से 20 में, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो क्राउडिंग है उसको जो मेंटेन कर सकें। क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। और दूसरा ये है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आस्ता आस्ता वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाए। उनकी ओपीडी में हमने ऐसे किया जैसे सुपर स्पेशलिटी तो कुछ एरिया पहले ही बाहर है, एक उनकी जो ये वाले जो चेस्ट वाले हैं उनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर राहुल पहले ही वहाँ पे किसी एरिया में देख रहे हैं, तो वो वहीं देखेंगे। साइकेट्री की प्रॉब्लम थी, साइकेट्री वालों को मैंने मेडिसिन ओपीडी में जगह दे दी है, वो वहाँ कर लेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता हम डॉक्टर राहुल को कहीं दूसरी जगह लोकेट करके उसको अच्छा एरिया जो है वो ओपीडी के लिए दे देंगे। गोल गुजराल के योगा आश्रम में क्वारंटाइन किए गए 47 लोगों की कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आज उनकी क्वारंटाइन सेंटर से रिलीज किया गया और उन्हें घर भेज दिया गया। तहसीलदार जम्मू वेस्ट राजेश कुमार भी इस मौके पर विशेषकर उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को राहत, ऑरेंज जोन में दुकानें खोलने की मिली छूट। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, उच्च स्तरीय समिति गठित करने का दिया निर्देश। अब ट्रेन से घर वापसी शुरू, बेंगलुरु और गोवा से जम्मू कश्मीर के लिए निकली 2 ट्रेनें। और जम्मू के न्यू प्लॉट से और कठुआ में नए कोरोना संक्रमित मिलने से सख्ते में आया प्रशासन। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।